नमस्कार। मैं अमित चंद्रवंशी, ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज एक बड़ी विचित्र बात सामने में आई है। 16 तारीख के अखबार में गोरखपुर से जो प्रकाशित अमर उजाला है, उसमें एक टाइटल लिखा गया कि कक्षा 7 में जो बाल महाभारत कथा पढ़ाया जा रहा है उसमें कुछ तथ्य गलत है। गलत क्या है? जो नए इतिहासकारों को लग रहा है कि गलत है, गलत वो इस बात को ठहरा रहे हैं कि जरासंध के डर से श्री कृष्ण भागे नहीं थे। उनके डर से वो भागे नहीं थे। वजह कुछ और रहा होगा, लेकिन इतिहासकारों ने इसे गलत लिखा है। तो ये बिल्कुल नई बात है। वो खुद के छापे हुए पुस्तकों पे अब शोध करना चाह रहे हैं या उनको नए सिरे से लिखना चाह रहे हैं। अच्छी बात है। महाभारत में मेरे हिसाब से भी महाभारत में बहुत चीज़ें गलत लिखी गई है, तो अच्छी बात, ये अच्छी पहल है। मैं भी चाहूँगा कि आगे इस पहल को जारी रखा जाए। हमारे पास भी कुछ तथ्य हैं, हाँ, जिसमें गीता में, महाभारत में कुछ गलत लिखे गए हैं, उसको सुधार किया जाए। ये अच्छी पहल है। लेकिन जहाँ तक इस टाइटल की बात है, इस शीर्षक की बात है कि जरासंध के डर से श्री कृष्ण नहीं भागे, ये एक नए इतिहासकारों का कहना है। इसके एवज में, इसके संदर्भ में, हाँ, हमारा संगठन कुछ तथ्य देना चाहता है जिससे ये प्रमाणित होगा कि सम्राट जरासंध के डर से ही श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर भागे थे। और ये सभी जगह वर्णित है। महाभारत में भी वर्णित है, वायु पुराण और अन्य चीज़ों में भी वर्णित है। तो मैं कुछ तथ्य देता हूँ कि जब राजा युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे राजसूय यज्ञ करना है, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मगध नरेश सम्राट जरासंध जीवित है, तब तक आप चक्रवर्ती बनने का सपना ना देखें। इस पे युधिष्ठिर को बहुत ताज्जुब होता है। वे कहते हैं क्यों, ऐसा क्यों है? तब महाभारत में जरासंध का मानव चरित्र को, वीर चरित्र को वर्णित करते हुए युधिष्ठिर से स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, और वो बताते हैं कि किस कारण से वो मथुरा से पलायन होकर आपका द्वारिका में बसे। उसका एक विवरण देते हैं कि सम्राट जरासंध मथुरा तथा मथुरा वासियों को कोई क्षति, किसी प्रकार का क्षति नहीं पहुंचाना चाहते। वे सिर्फ अपने दामाद नरेश कंस का वध करने के कारण मुझे दंडित कर, मुझे बंदी बनाकर गिरिब्रज, जो आज राजगीर कहलाता है, वहाँ ले जाकर मुझे दंडित करना चाहते हैं। इसका श्लोक भी है जो महाभारत में है। उसके बाद अगर महाभारत के और तथ्य देखा जाए तो उसमें आप देख सकते हैं कि जब कंस का वध होता है, कंस का वध होने के बाद जब उनकी पुत्री द्वारा पता चलता है कि श्री कृष्ण ने कंस को मारा है, तब सम्राट जरासंध बड़ी सेना लेके मथुरा पे आक्रमण करते हैं और श्री कृष्ण को हराकर वो कंस के पुत्र को वहाँ का राजा बनाते हैं। तो उस समय भी ये जिक्र किया गया है कि कृष्ण वहाँ पे हारे थे। इसके बाद अगर प्राचीन भारत, एक पुस्तक है प्राचीन भारत, जिसके राइटर हैं सत्यकेतु विद्यालंकार। उन्होंने अपनी प्राचीन भारत नामक पुस्तक में 81 पेज पे लिखा है, वो कहे हैं कि श्री कृष्ण अंधक वृष्णि संघ के संघ प्रमुख वन नेता हैं। जरासंध के आक्रमणों से विवश होकर इस अंधक वृष्णि संघ को अपने प्रदेश सूरसेन को छोड़कर सुदूर पश्चिम में द्वारिका में जा बसने के लिए विवश होना पड़ा था। तो ये जो साक्ष्य है, ये तो बता रहा है आपके इतिहास, महाभारत, पुराण सभी में बता रहा है कि जरासंध के डर से ही
श्री कृष्ण द्वारका छोड़कर भागे थे। अभी अगर इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए हम गलत भी मान लेते हैं कि नहीं चलो भाई जरासंध के डर से श्री कृष्ण अगर नहीं भागे हैं, तो आखिर वजह क्या है? इतिहास में कहीं वो एक कारण बता दे जहाँ पे उनको श्री कृष्ण को रणछोड़ बोलने का उपाधि धारण करने का या उनको रणछोड़ जो बोला जाता है उसका कोई प्रमाण हो। कहीं भी किसी भी स्थान पे कहीं भी ये मेंशन नहीं है और ये प्रमाणित नहीं हो पाएगा कि रणछोड़ श्री कृष्ण को क्यों बोला गया, क्योंकि केवल जरासंध के डर से भागने के वजह से उनको रणछोड़ कहा गया है। और इसका जीवंत उदाहरण आप मथुरा में अवस्थित रणछोड़ जी का मंदिर देख सकते हैं। आप राजस्थान में अवस्थित रणछोड़ राय का भव्य मंदिर देख सकते हैं। द्वारिकापुरी में स्थित रणछोड़ दास जी का मंदिर देख सकते हैं। तो इन मंदिरों से साबित होता है कि उनको रणछोड़ कहा गया और उसका सीधा सीधा जो तथ्य है वो श्री जरासंध से जुड़ा हुआ है। और कहीं कहीं कोई इतिहास जैसे न्यूज़ 18 पे बता रहे थे, एक इतिहासकार शिक्षाविद बता रहे हैं कि श्री कृष्ण ने 17 बार श्री कृष्ण ने जरासंध के 17 बार युद्ध हुआ था उनके साथ। तो उसमें 17 बार लड़ाई करने के बाद वो क्यों उनसे छोड़ के भागेंगे, क्यों भागेंगे? तो अभी बताइए, एक सिंपल सा सवाल है कि अगर जो आदमी जो व्यक्ति इतिहास में कोई एक उदाहरण दिखा दीजिए कि जो जीता हो। अगर श्री कृष्ण जीते तो जीतने वाले आदमी क्या भागते हैं कहीं पे? एक इंग्लिश का कोटेशन है, विनर नेवर क्यूट्स एंड क्यूटर नेवर विन्स। मतलब कि जीतने वाला कभी भागता नहीं और भागने वाला कभी जीतता नहीं। तो इतिहास में कोई भी एक ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि जीतने वाला राजा भाग गया हो और हारने वाला राजा उसका पीछा किया हो या फिर उसको बंदी बनाया हो। इससे साफ जाहिर होता है कि सम्राट जरासंध के डर से वे भागे थे। और इसका एक और आप साक्ष्य देख सकते हैं कि जब कंस वध करने के लिए श्री कृष्ण जब मगध जाते हैं, राजगीर में जाते हैं, तो वो ब्राह्मण के भेष में जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हम सम्राट जरासंध से सामना नहीं कर सकते। और एक जगह ये चीज़ लिखा भी गया है और श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि अगर पूरे देवता और जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं सभी से अगर लड़ाई किया जाए तो 3 वर्षों तक भी अगर लड़ा जाए तब भी जरासंध से जीता नहीं जा सकता है। यही वजह रहा, श्री कृष्ण को ये मालूम था कि जरासंध को हम हरा नहीं सकते हैं। इसी वजह से वो हमेशा जो 17 बार आक्रमण हुआ उसमें वो सम्राट जरासंध जब भी मथुरा पर आक्रमण करते थे, जो 17 बार आक्रमण बताया गया है, उस सभी आक्रमण में श्री कृष्ण छापामार युद्ध का प्रयोग करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जरासंध से वो सीधे सीधे जीत नहीं पाएंगे। इसीलिए वो जब भी युद्ध होता था तो वो छापामार युद्ध, जैसे शिवाजी लड़ाई करते थे, महाराणा प्रताप लड़ाई करते थे और वो मुगलों के छक्के छुड़ाते थे, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण छापामार युद्ध करते थे। तो इससे परेशान होकर जरासंध बाद में लौट जाते थे और 18वीं बार जब वो 23 अक्षौहिणी सेना लेके जब मथुरा पर आक्रमण किए, तब श्री कृष्ण को ये एहसास हो चुका था कि अब इनसे अगर बचना है, अगर इनसे हमें सुरक्षित रहना है तो हमें ये मथुरा छोड़ना होगा। और आखिरकार वो छोड़कर मथुरा चले गए। तो ये जो प्रश्न उठाया जा रहा है सोशल मीडिया या अखबार के माध्यम से कि ये गलत है, एनसीईआरटी की बुक में जो पढ़ाया जा रहा है गलत है, बिल्कुल ये सही बात है, कहीं कोई गलत नहीं है। जरासंध के डर से ही श्री कृष्ण द्वारिका में जाके बसे थे, इसका सारा प्रमाण है। और अगर किन्हीं को चाहिए तो
गीता प्रेस को भी मैं लिखूँगा। न्यूज़ 18 जो भी चैनल अगर हमसे संवाद करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। तो मैं चाहता हूँ कि इसी चीज़ों को ठीक किया जाए। इस पे जो विवाद उठा है उस विवाद को शांत कर दिया जाए। और रहा बात अगर तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करने की बात, तो तोड़ा मरोड़ा ज़रूर गया है, क्योंकि सम्राट जरासंध को महाभारत में, या महाभारत तो नहीं, ब्राह्मण साहित्य में राक्षस का दर्जा दिया गया है, जबकि वो एक महान शिव भक्त थे, दानी थे। और इसका गाथा स्वयं महाभारत भी करता है कि जब श्री कृष्ण ब्राह्मण के रूप में गए थे और जब जरासंध को पता चला कि श्री कृष्ण मेरा परम शत्रु मेरे सामने है, इसके बावजूद उन्होंने ब्राह्मण का सत्कार जैसा होता है वैसा किया। और ये जानते हुए कि श्री कृष्ण मुझे मारने आया है, उन्होंने उन्हें मनचाहा वरदान दिया। तो इस तरह से अगर कोई इतना अध्यात्म के प्रति, इतना ब्राह्मणों के प्रति इस तरह से अगर सेवा भाव रखते हैं और ऐसे लोगों को अगर राक्षस कहा जाता है तो ये गलत है। और रही बात कि एक जगह पे कहा गया है कि सम्राट जरासंध 100 लोगों का बलि देना चाहते थे, ये भी तथ्य बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप भविष्य की बातों को सोच के आप ये कहना चाहते हैं कि 100 लोगों का, अभी 86 राजा उनके पास था और 100 पूरा होता तो बलि देते, ये बिल्कुल गलत है। आप अगर पुराण पढ़िएगा तो उन पुराणों में कहा गया है कि मगध के राजा और सम्राट जरासंध के दादाजी, वे सभी पशु बलि के विरोधी थे, यज्ञ में पशु बलि के विरोधी थे, ये मेंशन है। तो जहाँ पे जिस राजवंश में पशु बलि वर्जित हो, वहाँ पे मानव बलि का बात सोचना भी पाप होगा। तो ये भविष्य की बातों को बोल के कि 100 आदमी का वो बलि देना चाहते थे, ये इन तथ्यों पे अगर उनको राक्षस कहा गया है तो मैं इस चीज़ को भी चैलेंज करता हूँ। इसके साक्ष्य और जो भी बातें होगी, मैं चाहता हूँ कि गीता प्रेस इसको भी ठीक करे। क्योंकि सम्राट जरासंध का इतिहास में एक भी पॉइंट आप ऐसा नहीं बता पाता है, प्रमाणित कर पाता है कि वो अनैतिक विचार वाले थे। उस समय के तमाम जो मगध का वर्णन किया गया है उसमें मगध को सबसे सुदृढ़ राज्य बताया गया है, वहाँ के नागरिक खुशहाल थे, ऐसा बताया गया है। आपका वायु पुराण में भी उनको जरासंधेश्वर की उपाधि दी गई है। तो इस तरह के साक्ष्य इतिहास में है। और वैसे शिव भक्त को, वैसे महादानी को ब्राह्मण सहित अगर राक्षस कहता है तो ये कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है और इसको सुधारने की ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि जो विवाद उठा है वो इन तथ्यों पे सिमट के ठीक हो जाए, विवाद ना बढ़े। क्योंकि जो भी पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल सत्य है और इसकी प्रामाणिकता का मेरे पास सबूत भी है। तो मैं बाकी प्रेस वालों को भी ये दूंगा और गीता प्रेस को भी मैं मेल करूंगा और उनको बाई पोस्ट भी करूंगा, और हमारे जो वहाँ के यूपी के पदाधिकारी हैं उनसे मिल के भी बात करेंगे। तब तक धन्यवाद।